शहर के संग्राम में बात करते हैं खरगोन जिले के भीकनगांव नगर परिषद चुनाव की, जहां नगर की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश जारी है। लेकिन यहां दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों की एक कॉमन मुसीबत खड़ी हो गई है और वो मुसीबत है बागी। भीकनगांव में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के बागी मैदान में हैं, जो इस बार बागियों की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उधर चुनाव प्रचार के साथ ही बागियों को मनाने की कोशिश भी जारी है। खरगोन जिले के भीकनगांव नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं। साथ ही दोनों पार्टियां इस बार परिषद पर कब्जे का दावा भी कर रही हैं। लेकिन इस बार बागियों ने दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बागी अलग ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस की बागी गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी के बागी व्यक्ति विशेष के परिवार से पिछड़ा वर्ग की महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए उनकी बलि देने के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ बागी तो पट्टावाद चलाने और पैसा लेकर टिकट देने जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अब वो भीकनगांव के जो मूल जो हैं, मैं भीकनगांव से मेरे साथ वाला मतलब जनसंख्या जमाने कोई 2 जन हम बचे हैं, बाकी सब गए ऊपर। हमको पता ही नहीं लगता। हमारी राजनीति तो खरगोन से, बमनाला से, पोखर से चलती और भोपाल से चलती। भीकनगांव वालों कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो असंतोष तो फैलेगा और उम्मीदवार इतने ज्यादा खड़े होंगे सही। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? चुनाव में तो बीजेपी जो है 9 से 10 सीट जीतेगी, उससे बस। अच्छा, पर असंतोष है? असंतोष तो रहे। एक विशेष व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी की बलि दी जा रही है और भाजपा के टिकट बेच दिए गए हैं। बेचे गए खुले। जो आदमी पार्टी में था ही नहीं उसको लाके टिकट दे रहे हैं। उसको जबरदस्ती पार्टी का कैंडिडेट बता रहे, जिसको पार्टी के झंडे तक नहीं जिसने देखे, उसको टिकट इसी आधार पे दिया गया है कि एक व्यक्ति विशेष को नगर अध्यक्ष बनाना है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं, आज एक पट्टावाद की राजनीति के चक्कर में हमें आज बागी होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यानी कुछ लोगों की हठधर्मिता इतनी बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो लोग एक विशेष समुदाय को बाहर करना चाहते हैं। जो पावर में होते हैं वो अपने पावर का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा कर के उन्हें ना ही तो भारतीय जनता पार्टी की परवाह है, ना ही तो उन्हें नगर के में भारतीय जनता पार्टी की परिषद आए, ना ही तो उन्हें ये परवाह है कि विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बनाए। वो खुद अपने अहंकार में, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पद के लिए सारी चीज़ों की बलि लगाने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां असंतोष और बगावत के बीच चुनाव प्रचार में जुटी हैं और इसी बीच बागियों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि वो समय रहते बागियों को मना लेंगे और पार्टी के समर्थन में एकजुट होकर जीत के लिए जोर लगाएंगे। लेकिन बागियों के रुख को देखते हुए पार्टियों के दावे में दम कम ही नजर आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि बागी होकर मैदान में उतरे अपने ही लोग हैं, जिन्हें समय रहते मना लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि बीजेपी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें थोड़ा बहुत असंतोष होना लाजमी है। बीजेपी नेता बागियों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं उन्हें विश्वास है कि जीत उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशियों की होगी। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी हो गई है। परिवार बहुत बड़ा हो गया है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असंतोष तो रहता है। बाकी जो हुए वो थे मान भी जाएंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और निरंतर विकास और विकास और विकास होता रहेगा। संगठन के द्वारा जो चयन समिति की गई थी हमारे द्वारा, काफ़ी निर्णय हम चयन समिति तक वहाँ तक पहुँचे। जो चयन समिति का पर्यवेक्षक जो हमारे बने थे उनके द्वारा जो निर्णय हुए वो लिए गए। कुछ हमारे परिवार के सदस्य के लोग ने फॉर्म बागी भरा है। हमने अंतिम समय में भी प्रयास किए उनके, और लगातार हमारा संगठन अभी भी लगा हुआ है कि अंतिम दिनों तक हम हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को समझा के कांग्रेस के समर्थन में उनका समर्थन निश्चित लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बागी चुनाव पर क्या असर डालेंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद 30 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन दोनों दलों में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शहर के संग्राम में पार्टी के भीतर बगावत अच्छे संकेत नहीं है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।